आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का, आशा कार्यकर्ताओं का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का के साथ साथ आशा कार्यकर्ता जो हैं उनके लिए क्या कुछ खुशखबरी निकल कर के आई है, क्या कुछ बातें हुई है। 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए 3-4 बहुत बड़ी खुशखबरी है। रक्षाबंधन का उपहार मिला है, ड्रेस के लिए पैसा मिला है, यूनिफॉर्म के लिए आपको पैसा मिला है। जो आशा कार्यकर्ता हैं उनका वेतन में 10% की वृद्धि हुई है। सारी बातों की जानकारी हम एक एक करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में आपने देखा होगा कि 2-2.5 महीना पहले हुआ था हड़ताल। लगभग 25 दिन तक राजस्थान में सारा कुछ बंद रहा, सारा आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहा। सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि हम आपका मानदेय में संतोषजनक वृद्धि करेंगे। तो चलिए, मानदेय में क्या कुछ वृद्धि हुई है हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वहाँ के लिए कि रक्षाबंधन के अवसर पर जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो वर्कर हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को मिला है 1100 रुपया रक्षाबंधन का उपहार। इन बहनों को, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका में स्वाभाविक है कि सभी महिलाएं हैं, तो उन लोगों को मिला है 1100 रुपये का उपहार। ये इसे रक्षाबंधन उपहार है। उसके बाद इनका ड्रेस का पैसा जो है वो रिलीज किया गया है कि ये लोगों का ड्रेस होगा अपना, और ड्रेस ही पहन करके ये लोग आएंगे, है ना। फिर है कि जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं वो समय से आएंगे वहाँ अपने इंस्टीट्यूट में, अपने केंद्र में। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को 1100 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जानकारी के मुताबिक 14.65 करोड़ डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। और जो भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं उनके ड्रेस के लिए भी पैसा जारी कर दिया गया है, यानी कि ड्रेस के लिए 13.41 करोड़ राशि ट्रांसफ़र की जाने की बात सामने आई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1100 रुपया अलग से और ड्रेस का पैसा आपको अलग से मिलेगा। तो चलिए, बहुत बड़ी खबर है ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए। उसके बाद बात करते हैं आशा कार्यकर्ताओं का। तो उनका वेतन में 10% की वृद्धि हुई है और सरकार ये भी कही कि ये सब जो है वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर में है, और ताकि महिलाओं का जो जीवन है वो बेहतर हो सके, सज सके, संवर सके। और राजस्थान में आशा कार्यकर्ताओं को 10% का वृद्धि हो गया है, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी बदलाव आया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से जुड़ी जानकारी साझा की गई है। अब जो 5,000 रुपया मिलता था गर्भवती महिलाओं को, उसे इस बताया गया कि इसके तहत मिलने वाली जो राशि था 5,000 से बढ़ा करके 6,000 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपया की सहायता राशि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका जीवन आर्थिक रूप से सबल हो सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ता हो या आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का के लिए काफ़ी काम करना वहाँ पर शुरू कर दिया है। और लगभग मुख्यमंत्री की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश में लगभग 89 करोड़ से अधिक राशि जो है वो डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई है। तो ये सब बातें थी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अभी हड़ताल हुआ था कुछ दिन पहले। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में जहाँ तक बात है, तो बिहार में अभी ऐसी कोई योजना नहीं है कि जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं वर्करों के लिए कुछ सोचें, आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी सोचें। ऐसी अभी कोई चर्चाएं अभी नहीं हुई है। और अभी ये भी नहीं चर्चा हो पाया कि मानदेय का क्या स्थिति है, क्या पैसा रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आगे उनकी कहाँ तक उनकी मांग को माना जाएगा। क्योंकि देखिए, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का देखिए सबसे बड़ा मांग ये है कि मत दीजिए आप 1100, मत दीजिए 1500 रुपया। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो दैनिक मजदूरी है उसे ही संतोषजनक करिए, यानी कि कम से कम 18 से 20,000 रुपया जो उनका डिमांड है करने का, इतना करिए। इससे कम पर 9,000 रुपया में आज के डेट में कहीं कोई काम करने वाला एक लेबर क्लास का भी आदमी है तो उसे भी 600-700 रुपया मजदूरी मिलता है, जो एकदम अंगूठा छाप होता है, जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, आशा में जो पढ़े लिखे लोग हैं,
आंगनवाड़ी में उनको मिलता है मात्र 450, तो मिलता है 9,000 रुपये, 4,500 और 9,000 रुपया। आप बताइए कि देश में की वृद्धि, देश में डेवलपमेंट की बात होती है, देश में तरक्की की बात होती है, देश में हर चीज़ की बात होती है, और जब देश की जनता को देने की बात होती है, देश की महिलाओं के सम्मान की बात होती है, तो वहाँ सरकार, अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे में कैसे हो। तो इसलिए बिहार सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जैसे बढ़ोतरी हो रहा है यूनिफॉर्म वगैरह का, तो यहाँ भी राशि को रिलीज किया जाए, और ताकि इनका भी जीवन जो है ना वो सज सके, संवर सके, और इनका मानदेय भी जो है संतोषजनक किया जाए। कम से कम 18 से 20,000 रुपया हो, कारण कि कम से कम 700 रुपया जो दैनिक मजदूरी है लेबर का, वो भी कम से कम मिलना चाहिए। तभी इनका भी सपना साकार होगा और सरकार के प्रति इनको काम करने का, या सरकार के प्रति इनका जो लगाव है वो बढ़ेगा। अन्यथा जिस दबाव में, जिस घुटन में ये काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके अंदर नाराज़गी बना रहना स्वाभाविक है। और जितने कठिनाइयों से ये काम करते हैं ना, जिन परिस्थितियों में, शायद ही कहीं कोई काम करता होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही हमें और कोई अपडेट मिलेगा, हम निश्चित रूप से आपके साथ आएंगे। आप देश के किसी भी कोने से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि प्रतिदिन आपको आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ा हुआ जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।